हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 ऑफ नवंबर 2024। 21 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को देख लेते हैं, क्या कुछ हमें आज के इस पूरे वीडियो में कवर अप करना है। सो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 21 ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर करेंगे, 65% हमें यहाँ पे वोटर टर्नआउट मिला इन महाराष्ट्र। इट इज मच हायर देन 2019 इलेक्शंस। ठीक है, तो 2019 के इलेक्शन से ये हमें आंकड़े ज्यादा होते हुए देखने को मिले हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज शुड अ पैक्ड फूड कंटेंट बी लेबल्ड। ठीक है, तो क्या पैक्ड फूड कंटेंट को यहाँ पे लेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज के डेट में। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, पैक्ड फूड क्या होता है, उससे रिलेटेड हेल्थ कंसर्न क्या क्या है, हमें खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, हायर इनकम कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में पैक्ड फूड में यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिला है। सो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लेके आया गया है, प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी स्कीम, जो कि अदर स्कीम से ये डिफरेंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें लोन्स देने की बात की गई है स्टूडेंट को। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, इंडिया और चाइना यहाँ पे एग्री कर गए हैं कि वो रिबिल्ड करेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट को। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्टिस कृष्णा कुमार इज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है जस्टिस कृष्णा कुमार। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। प्राइम मिनिस्टर प्रपोज 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। कैरिकॉम के बारे में आपको जानने को मिलेगा। कैरिकॉम का फुल फॉर्म प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो वहां पर जाके आप लोग बता सकते हैं कैरिकॉम का फुल फॉर्म कहाँ है, क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 7 की पिलर्स यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिससे क्या होंगे, दोनों के बीच में टाई स्ट्रेंथन होंगे। ओके, सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, कर्टेन गोज अप ऑन आईएफएफआई विद स्टार स्टूडेंट इनॉग्रल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे प्राइज और ये लगभग 9 दिन का यहाँ पे सेशन होने वाला है। ठीक है, सो एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट डिसरप्टर इन एक्वाकल्चर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को दोषी ठहराया गया है, बिगेस्ट डिसरप्टर कहा गया है इन एक्वाकल्चर सेक्टर। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ न्यूज को हम लोग कवर करेंगे, दैट इज प्लैनेटरी क्राइसिस पुट चिल्ड्रेन एट रिस्क। ठीक है, देखिए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि आज की डेट में अगर आप देखें तो चिल्ड्रेन में बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्थ कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, प्लैनेटरी क्राइसिस को। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज यूएस डिसीजन ऑन मिसाइल बिग मिस्टेक सेज जॉर्डन। ठीक है, सो एर्दोगान का कहना है कि यूएस का जो डिसीजन है ऑन मिसाइल्स के ऊपर, जो कि वो यूक्रेन को देने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड वॉर या फिर मेजर वॉर में ये चीजें कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो एर्दोगान आप सभी को पता है कौन है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कि एर्दोगान जी कौन है। ओके, कमेंट सेक्शन सभी के लिए खुला हुआ है, वहां पर आप लोग जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। At 65%, महाराष्ट्र क्लॉक्स बेटर टर्नआउट देन इन 2019। 2019 में कितना टर्नआउट था, 61.6%। ठीक है, लिख लीजिए आंकड़े, 61.6% था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 65% के आसपास ये हो गया है टर्नआउट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें अर्बन जो सेंटर्स हैं जैसे कि मुंबई हो गया, थाने हो गया, इसमें हमें लो टर्नआउट देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू जो आपका स्किमिश जो सेक्टर है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है
ओके, गढ़चिरौली हो गया, इसमें लगभग हमें ज़्यादा यहाँ पे टर्नआउट देखने को मिला है, 73.6% के आसपास हमें टर्नआउट देखने को मिला है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और झारखंड में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 68.45% का वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला सेकंड फेज में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। ओके, यहाँ पे भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट ऊपर के पेज में और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, ओपिनियन पेज को भी स्किप कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज शुड पैक्ड फूड कंटेंट बी लेबल्ड। ठीक है, जो पैक्ड फूड है उसकी जो कंटेंट है उसको लेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या ये न्यूज़ एक्चुअली न्यूज़ में क्यों है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के द्वारा, ATNI के द्वारा, जो कि एक नॉन फॉर प्रॉफिट ग्लोबल फाउंडेशन है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ग्लोबल फाउंडेशन है। इन्होंने क्या ये रिपोर्ट में पब्लिश किया है, ये मैं आप सभी को बता दूं। इट हैज फाउंडेड दैट लीडिंग फूड एंड बिहेवियरेज कंपनीज ऑन एवरेज सेल प्रोडक्ट दैट आर लेस हेल्दी इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कंपेयर टू व्हाट दे सेल इन हाई इनकम कंट्रीज। इसका मतलब क्या है, जो आपके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन्होंने कुछ कंपनीज का यहाँ पे नाम भी लिया, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत मतलब बोलते हैं ना लेस हेल्दी। ठीक है, एज पर कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज में। अगर हाई इनकम कंट्रीज में अगर आप देखें तो वहाँ हेल्दी फूड मिल रहा है उनको। ठीक है, हेल्दी फूड मिल रहा है, लेकिन एज पर कंपेयर टू हायर इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में लेस हेल्दी फूड यहाँ पे वो बेच रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है कि फूड एंड बिहेवियर्स की क्वालिटी को गिराकर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में बेचा जा रहा है एज पर कंपेरिजन टू हायर इनकम कंट्रीज। ठीक है, दिस रिपोर्ट which is the 5th edition of the Global Access to Nutrition Index state that it assessed 30 of the world largest F&B companies manufacturers। ठीक है, जो फूड एंड बिहेवियर्स मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे मतलब वर्ल्ड की अगर आप देखें तो 30 के आसपास इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, और ये पाया कि 23% of the global FB markets on the performance to improve access to nutritious food। ठीक है, so ये अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है आप लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, आज के डेट में आप सभी को बता दूं मैं कि पैक्ड फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं जो आपका स्ट्रीट फूड है, पैक्ड फूड है, ठीक है, इसके प्रति। ठीक है, तो इसमें जो फाइंडिंग्स है उसको आप देख के शॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, द रिपोर्ट एनालाइज 52,414 प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब कि 52,414 प्रोडक्ट को एनालाइज किया गया, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, नेस्ले है, पेप्सिको है, यूनिलीवर है, कोको कोला है, हर्सी है। ठीक है, तो इन सारे कंपनीज के इन सारे ब्रांड्स को यहाँ पे रेटिंग दिया गया, हेल्थ स्टार रेटिंग के थ्रू इनको क्या किया गया, एनालाइज किया गया। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रेटिंग में क्या होता है, इस रैंकिंग में होता है कि आउट ऑफ 5, ठीक है, पाँच नंबर को यहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है, और 3.5 है इसको कंसीडर किया जाता है हेल्थियर चॉइस के तौर पे। ठीक है, द सिस्टम असेस्ड कंटेंट ऑफ फूड कंसीडर्स टू इंक्रीज रिस्क। ठीक है, एनर्जी, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर एंड सोडियम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो डिक्रीज रिस्क करने वाले कॉम्पोनेंट्स है वो आपके प्रोटीन है, फाइबर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, नट्स और लेगम्स। ठीक है, देखिए ये ऐसा पहले जो ओल्ड पीपल्स थे, हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि आपके जो घर के खाने हैं, हरी सब्जियां खाओ, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, आप नट्स खा सकते हैं। ठीक है, आपके आज के डेट में किशमिश है, बादाम है, चुहेड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं। उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, खाना बनाना ना पड़े। ठीक है, आप ऑर्डर करके खाना खा रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है, वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे फ्रेश खाना नहीं मिलता है। हमें पैक्ड फूड में आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट रहते हैं, सोडियम्स रहता है, उसमें शुगर्स, एडेड शुगर्स रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की गई रहती है। ठीक है, द ATNI रिपोर्ट की जो ATNI की रिपोर्ट है वो कहती है
दैट पोर्टफोलियोज हेल्थनेस was found to be lowest in low मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हेल्थनेस है, ठीक है, हेल्थनेस है मतलब कि फूड के प्रति जो क्वालिटी है, फूड के प्रति जो क्वालिटी है हायर इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है उसमें कम है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोडक्ट healthiness in low and middle income countries scored much lower than 1.8% on the system। ठीक है, as per comparison to higher income countries। higher income countries में आप देखेंगे तो इनका रैंकिंग कितना है, 2.3% के आसपास है, लेकिन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आप देखेंगे इन्होंने कितना इनके प्रोडक्ट को रेट किया है, 1.8% के आसपास। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आंकड़े हैं ये चौंका देने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इसके प्रति अट्रैक्टिव है। ठीक है, पैक्ड फूड को खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड को लेके ऑर्डर कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, होटल से फूड ऑर्डर कर रहे हैं, हमें ये तक नहीं पता है कि वो फूड फ्रेश है कि नहीं, कैसे बन रहा है, क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इज इट द फर्स्ट टाइम, क्या ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा कुछ फाइंडिंग किया जा रहा है? नहीं, इससे पहले भी ऐसा फाइंडिंग किया जा चुका है। अप्रैल में इसी साल के अप्रैल में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ स्विस एनजीओ पब्लिक आई एंड द ग्लोबल कोएलिशन इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क के द्वारा, जिसमें पाया गया कि जो नेस्ले है, नेस्ले के जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बेचे जा रहे हैं, एज वेल एज इंडिया, ना ही केवल सिर्फ इंडिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, इसमें हायर शुगर कंटेंट है एज पर कंपेयर टू सेम प्रोडक्ट सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट। ठीक है, देखिए यूरोपियन मार्केट में जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचा जा रहा है नेस्ले के द्वारा, वही सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, जो क्वालिटी है आपके लोअर इनकम कंट्रीज में या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो क्या है, आपको शुगर के कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ आपको अमाउंट में जो चीजें हैं वो ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वालिटी का यहाँ पर इशू हो रहा है। ठीक है, क्वालिटी का यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है। तो ये नेस्ले के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट ये किया था, हालांकि नेस्ले ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स क्लियर दैट व्हाइल नेस्ले डिनाइड दिस रिपोर्ट, ओके, एंड द सेंट्रल government asked the Food Safety and Standard Authority of India to initiate appropriate action against Nestle। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो FFSSAI को है, इन्होंने कहा था कि आप इसके खिलाफ appropriate action ले। ठीक है, so again it's a very important। okay, why is this a significance in India? आप सभी को पता है क्यों ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डायबिटीज़ के केसेस हैं, ओके, ओबेसिटी के केसेस हैं, अंडर न्यूट्रिशन, एनामिक, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा बर्डन है ये। ठीक है, इंडिया इज स्टेयरिंग एट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs, ओके, बर्डन ऑफ एपिक प्रोपोर्शन एंड एस्टिमेटेड 10.13 करोड़ इंडियंस हैव डायबिटीज। मतलब कि आप देख सकते हैं 10.13 करोड़ इंडियन डायबिटीज से ग्रसित है एज पर फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा। फिफ्थ, ओबेसिटी स्टैंड 24% अमंग वुमेन, 23% अमंग मेन। ठीक है, न्यूट्रिशन यहाँ पे अनामिया, ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट में यहाँ पे डिफिशियंसीज, कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ICMR की रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, शुगर और फैट के कंटेंट ले रहे हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हमें कमी देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाइवर्स फूड को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस कर रही हैं। ठीक है, ओबेसिटी को बढ़ा रही हैं, आप ओवरवेट हो रहे हो। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपको कमी मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट इशू और बताया गया है, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। UN के डाटा के हिसाब से बताया जाता है कि ओवर 50% से भी ज्यादा इंडियन इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी इशू है कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, सो दे वर फोर्स्ड टू टेक दैट चीप फूड एंड अदर स्ट्रीट फूड्स। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहा गया है कि देखिए पैक्ड फूड की लेबलिंग के ऊपर बात की गई है कि क्या इस पैक्ड फूड की जो लेबलिंग है वो सामने करी जानी चाहिए, क्योंकि अभी आप जो पैक्ड फूड है उसकी लेबलिंग पीछे की तरफ देखेंगे, कहीं छोटा सा लिखा हुआ मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, छोटा सा कहीं लिखा हुआ मिलेगा इस टाइप का न्यूट्रिशनल फैक्ट आपको पीछे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो वही अगर आपके बोतल के सामने पर हो यहाँ पे इस टाइप से रहे तो आप इजिली उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजिली उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लाने की बात की गई है। और ऐसा यहाँ पे स्टडीज के थ्रू प्रूव भी हुआ है कि लेबलिंग को फ्रंट में करने से
ये इफेक्टिव रहा है, ठीक है, ये इफेक्टिव रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारे कंट्रीज है जैसे मेक्सिको हो गया, शील हो गया, ठीक है, इनमें जो कंजम्पशन है ऑफ शुगर बिहेवियर्स डिक्रीज आफ्टर सच मैंडेटरी लेबलिंग आर मेड, ठीक है। देखिए ऐसे करने से हमने यहाँ पे चेंजेस देखा है, ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि इस टाइप से चीजें करने से हो सकता है सिचुएशन में बदलाव आ जाए। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम? देखिए नवंबर 6 को यूनियन कैबिनेट जिनको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम विद्या शक्ति, ठीक है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को फॉर अप्लाइंग हायर एजुकेशन। ऐसे स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जो अगर मान लीजिए वो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के थ्रू वो लोन अप्लाई करते हैं तो उनको जल्दी लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 नवंबर को हुआ है। ओके, आप सभी को मैं बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टूडेंट्स will now eligible to get collateral free guarantor free loan from banks, financial institutions to cover full amount of tuition fee and other expenses related to the course. Okay, now what does the scheme cover? क्या कवर करता है? देखिए अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्कीम में एक्चुअली है क्या, किसके लिए है और क्या कुछ ये कवर करता है। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट स्टूडेंट हु हैव गेन्ड एडमिशन इन 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड बाय NIRF आर एलिजिबल फॉर द लोन, ठीक है। तो देखिए लोन के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो कि इन्होंने 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है अकॉर्डिंग टू डिफाइंड बाय NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। स्कीम लगभग कितने स्टूडेंट्स को ये कवर करेगा? 22 लाख स्टूडेंट को कवर करेगा, ठीक है, एज पर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम है 8 लाख से ऊपर एंड नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर द अदर गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को 3% ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर लोन अप टू 10 lakhs विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मोरेंटम पीरियड, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पास्ट स्कीम, ठीक है, पास्ट स्कीम्स में और पीएम विद्या लक्ष्मी में अंतर क्या है ये मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें अंतर क्या है। देखिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो आपका इनकम कैप है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आसान है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इन नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल, ठीक है, मोड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन, इनकम कैप एंड द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिस्बर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर लोन थ्रू द विद्या लक्ष्मी पोर्टल विच सिंप्लीफाई द लोन एप्लीकेशन एंड हैज लिंक ऑफ ऑल मेजर public sector as well as private banks. It also facilitate the tracking of loan status, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, लोन के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। ओके, नाउ मूव टू द 10th पेज। इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, वापस से हम म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप सभी को मैं बता दूं हमने 2020 के बाद ऐसा पहली बार होते हुए दिखा है कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हो रही है, इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जस्टिस कृष्ण कुमार इज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जिनका नाम है जस्टिस कृष्णा कुमार। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर आज के डेट में न्यूज में है ड्यू टू वायलेंस, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये किसको रिप्लेस किए आप सभी को पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, उसको लिख लीजिएगा, जिसका मतलब होता है रिटायरमेंट, ठीक है, सुप्रेन्यूशन, ठीक है, सुप्रेन्यूशन का टर्म यूज किया गया है, इसका मतलब होता है इट इज एज सिमिलर एज रिटायरमेंट, ठीक है। जो इनकम्बेंट जस्टिस थे सिद्धार्थ मृदुल, इनको ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ये रिप्लेस हो गए कब, नवंबर 21 को, ठीक है। सो आज के दिन ये रिप्लेस होंगे, ओके, और यहाँ पे न्यू जस्टिस आएंगे, दैट इज जस्टिस कृष्ण कुमार, ओके, जो कि CJI रहेंगे ऑफ CJM रहेंगे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इनको ये यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, इनकी जो एक्सपीरियंस्ड है ये यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये कहाँ पे अपॉइंटेड थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, और ये वहाँ पे रिटायर होते 21 में 2025 में, बट ये वहाँ पर सीनियर मोस्ट जज थे, तो कॉलेजियम के थ्रू इनका नाम रिकमेंड किया गया और यहाँ पे अब ये
यहाँ पे सीजीआई का काम करेंगे, ठीक है, सीजेएम का काम करेंगे, सॉरी सीजीआई बोल रहा हूँ बार बार में, ओके। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस का काम करेंगे मणिपुर हाई कोर्ट में, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रपोज 7 की पिलर्स टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिकॉम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, कैरिकॉम ऐसी कंट्रीज हैं, कैरिकॉम ऐसी 20 कंट्रीज हैं जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कैरिकॉम का फुल फॉर्म है कैरेबियन कम्युनिटीज, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, जिसमें 14 नेशनल स्टेट्स हैं और एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 20 मेंबर स्टेट है, जिसमें 5 इसके 20 कंट्रीज इसके अंदर है, जिसमें 15 मेंबर स्टेट है, 14 नेशनल स्टेट है और एक डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर, ठीक है। मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक एंड इंटीग्रेशन को मेंटेन करना, कोऑपरेशन को बनाए रखना, एंड इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ द इंटीग्रेशन आर इक्विटेबली शेयर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसीज को यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाए, इक्वली यहाँ पे जो शेयर हो उसको पूरे जो शेयर है ना उसको इक्वल शेयर किया जाए अमंग्स द मेंबर कंट्री, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973, इंपॉर्टेंट है, इसको 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था, ओके, बाय इट्स 4 फाउंडिंग मेंबर्स ट्रीटी, दैट इज ट्रीटी ऑफ चौगमस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, चौरागमस के ट्रीटी के थ्रू इसको यहाँ पे साइन किया गया था। इसके प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया, ठीक है। दूसरा, डिविजिव एंड इंस्टीट्यूटिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर लेस डेवलप कंट्रीज विद इट्स जुरिस्डिक्शन। तीसरा, ऑपरेटिंग एज रीजनल सिंगल मार्केट फॉर मेनी ऑफ इट्स मेंबर। चौथा, हैंडलिंग रीजनल ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गिवाना में है, जॉर्ज टाउन में, ठीक है। और अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि इसको एस्टैब्लिश किया था इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। और इंग्लिश को सबसे पहले इसको इंग्लिश ही सोल वर्किंग लैंग्वेज था। बाद में अगर आप देखें तो 2-3 और लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, जैसे हो गया आपका डच हो गया, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज को बाद में इंक्लूड किया गया, लेकिन सबसे पहले जो लैंग्वेज को सोल लैंग्वेज माना गया दैट इज इंग्लिश, ओके। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 7 की पिलर प्रपोज किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ताकि हम क्या कर सकें, टाइज को बनाए रख सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकें बिटवीन द इंडिया एंड कैरिकॉम कंट्रीज, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सारे की फैक्टर्स पे काम करेंगे, ये एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गया, साइंस एंड इनोवेशन सेक्टर्स में ये मिलके काम करेंगे, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस अगेन मैं आपको बता दूं, ये विजिट 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, उसके बाद हमें ये पहली बार ऐसा विजिट हमें देखने को मिला है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। कर्टेन्स गोज ऑफ ऑन IFFI विद अ स्टार स्टडेड इनॉग्रल, ठीक है। स्टार स्टडेड इनॉग्रल में आप देखेंगे कर्टेन गया, ठीक है। 9 दिन का ये फेस्टिवल है, जिसमें लगभग 180 इंटरनेशनल टाइटल्स को प्रेजेंट किए जाएंगे फ्रॉम 81 कंट्रीज, और लगभग प्रीमियर ऑफ 16 फिल्म्स इन द वर्ल्ड एंड 3 इन इंटरनेशनल, 43 इन एशियन एंड 109 इन इंडियन सेक्शंस के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो 180 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। ये आपका 28 नवंबर को खत्म होगा, ये 55th एडिशन है IFFI का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको अगेन किक्ड ऑफ किया गया ओपनिंग सेरेमनी में एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम में, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? गोवा के पणजी में है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। क्लाइमेट जो चेंज है अगेन एक बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर है एक्वा कल्चर का, ये यहाँ पे FAO का कहना है, ठीक है, फूड एसोसिएशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। प्लानिटरी क्राइसिस पुट चिल्ड्रन एट रिस्क, ये कहा गया है किसके द्वारा? यूनिसेफ के रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्लानिटरी क्राइसिस है ये चिल्ड्रंस को यहाँ पे रिस्क में डाल रखा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2050 तक अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना ऐसे 2 कंट्रीज हो जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा आपको बच्चे मिलेंगे, चिल्ड्रन सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज में अगर यहाँ पे हमें प्लानिटरी क्राइसिस या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड अगर चेंजेस मिले तो आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मॉस्क्यूटो के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। फ्लड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो क्या लेके आती है हमारे साथ? वाटर बोर्न डिजीज़ लेके आती हैं, जो कि एक डेथ टाइप का, जो कि एक मेजर कॉज है
डेथ फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है, अंडर द 5 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे सेक्टर्स में काम करना होगा, अदरवाइज हमें आगे जाके बच्चों को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इनका सामना करना पड़ेगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा, दैट इज यूएस का जो डिसीजन है ऑन मिसाइल, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक सेड बाय आपके एर्दोगान जी ने कहा है कि जो यूएस ने ये डिसीजन लिया है मिसाइल के ऊपर कि वो यूक्रेन को ये मिसाइल देंगे अगेंस्ट रशिया के खिलाफ यूज़ करने के लिए, ये एक टाइप का मेजर वॉर लेकर आ सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है तुर्की के द्वारा, ठीक है। सो तुर्की के जो यहाँ पर हेड है उन्होंने ये सारी चीज़ें कहा है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन इजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव द नाइस डे।